पहलगाम आतंकी हमले में जो स्केच और जो तस्वीरें जांच एजेंसी ने जारी की हैं उनमें से जो कुछ जो टेररिस्ट की जो फोटो जब सोशल मीडिया या मीडिया के जरिए बाहर आई और जो पुलिस ने जारी की उनमें से दावा किया जा रहा है कि पुणे की एक फैमिली ने ये क्लेम किया है कि जो टेररिस्ट की फोटो पहलगाम आतंकी हमले के बाद एजेंसीज ने जारी की है उनमें से 2 टेररिस्ट जो हैं वो 18 तारीख यानी कि 22 तारीख को अटैक हुआ है, उसे 4 दिन पहले पहलगाम के आसपास ही देखे गए हैं। इस समय हमारे साथ श्रीजीत जी हैं, ये पुणे के रहने वाले हैं, पूरे परिवार के साथ कश्मीर घूमने गए थे। पूरी जानकारी उनसे लेते हैं कि आखिरकार उन्होंने क्या देखा और वो क्या क्लेम कर रहे हैं, कितने कॉन्फिडेंट है कि जो तस्वीरें जांच एजेंसी ने जारी की हैं वो वही आतंकी हैं जो इनके वीडियो में रिकॉर्ड हुए हैं। श्रीनाथ जी, क्या हुआ था, कितने लोग गए थे अपने फैमिली में और क्या जो स्केच जो वीडियो फोटो जारी की क्या है वो लोग वही लोग हैं जो आपकी बेटी की जब बिल बना थी जो लोग 2 सस्पेक्टेड दिख रहे हैं? देखिए, जैसे कि सभी को पता है कि 22 तारीख को पहलगाम में जो बैसरन वैली है वहाँ पे टेररिस्ट अटैक हुआ था, लेकिन हम लोग पहुँचे थे बैसरन वैली को 18 अप्रैल में। वहीं पे वो घोड़े से हम जाते गए ऊपर, सब जगह घूमे और नीचे आने के बाद वहाँ से जो है करीब 7.5 किलोमीटर दूरी पे बेताब वैली करके और एक हिल स्टेशन है, हम वहाँ घूमने गए। और एज यूजुअल नॉर्मल टूरिस्ट जैसा फोटोग्राफी करते समय जब मेरा 6 साल की बच्ची का जो हम फोटोग्राफी कर रहे थे, वीडियोग्राफी कर रहे थे, तो उसमें 2 जो लोग है जो अभी हम सस्पेक्ट्स बोल रहे हैं वो वहाँ से क्रॉस किया। अभी नॉर्मल में क्या होता है कि जब हम शूट करते हैं और कोई आया तो हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो मैंने थोड़ा सा उनका से स्टेयर करके देखा, जिसके कारण वो जो चेहरा है मेरे माइंड में रह गया था। उस टाइम तो अपने को पता नहीं कि ये कोई आतंकवादी है या नहीं है करके। और उसके बाद जो है 22 तारीख को जब हम श्रीनगर से जम्मू वापस जा रहे थे तो उस टाइम हमें मालूम पड़ा कि ये जो अटैक हुआ है बैसरन वैली में फायरिंग हुआ है करके। उसके बाद हम लोग 24 को रिटर्न घूम के जब पुणे वापस आ गए, 25 तारीख को जो है एजेंसीज ने जो स्केच पहला जो है पेंसिल से किया हुआ स्केच जब उन्होंने पब्लिश किया लोगों में, सिक्योरिटी एजेंसीज ने, तो उसमें से जो 4 नंबर का जो आतंकवादी जो हाइटेड है उनका फेस जो है बहुत सिमिलर लगा। उसके बाद कुछ टाइम हम सोशल मीडिया में स्क्रॉल किया तो चारों आतंकवादी का जो फोटो है, क्लियर कट जो फोटो है वो आने के बाद हम कंफर्म किए कि इसमें से हमने इनको कहीं ना कहीं देखा है करके। तो क्योंकि ये अटैक पहलगाम में हुआ था तो ऑलरेडी 2-2.5 हज़ार फोटोज़ निकाले, तो हमने सिर्फ पहलगाम बेताब वैली का जो फोटोज़ और वीडियोस है वो हम लोग ने जो है एक एक देखने के लिए रात को 1:30-2 बजे तक मैं और वाइफ बैठ के देखने के बाद ये जो बच्ची के इसके अंदर ये 2 जो लोग हैं वो जाते हुए दिखा, जिसका हम लोग ने स्क्रीनशॉट किया और जूम किया और ऑलरेडी फेस माइंड में था करके क्लिक हुआ ना कि इनको कहीं ना कहीं देखा है करके। फिर वो उनका हाइट, वेट, पर्सनालिटी वगैरह मैच होने के कारण हम लोग जो है और कुछ फ्रेंड्स को वो शेयर किए और सबने बोला कि प्राइमा फेसा जो है ये वही लग रहे हैं। और उसके बाद जो है तुरंत हम लोग ने दिल्ली एनआईए को फ़ोन करके इसका डिटेल्स दिया। ओके जी, जब होता है कि आप रील्स बनाते होते हैं, आपने कहा कि डिस्ट्रैक्शन होता है तो आप देखते हैं कि कौन बंदा आया, आप उससे हटने भी बोलते हैं, तो क्या इनसे कोई इंट्रैक्शन होता है? आपने उनको हटने बोला या रुकने बोला या सिर्फ आपने उनको देखा? मैं उनको स्टेयर किया क्योंकि ऑलरेडी बच्ची थक चुकी थी। थकने के बाद वो रील्स करने में, अगर आप रील्स भी ध्यान से सुनते हो तो उसमें बच्चे ने बस मम्मी बोल दिया कि ऑलरेडी बच्ची इतनी घूमने के बाद रील्स नहीं बोल रही थी। और उस बीच वो लोग आए तो मैं और थोड़ा सा नहीं कि हम ये बोलते यार डिस्ट्रैक्ट कर दे, तो मैं स्टेयर कर रहा था। और वो 14 सेकेंड्स का वीडियो में अगर आप देखते हो तो लास्ट का जो 2 सेकेंड है उसमें वो लोग ने मेरे को भी स्टेयर किया है। ओके, तो आप कितने कॉन्फिडेंट है कि जो पिक्चर्स, जो टेररिस्ट की पिक्चर्स एजेंसीज ने रिलीज की हैं और जो आपने वीडियो शूट के उसमें देख रहे, कितने कॉन्फिडेंट कि वही लोग हैं? देखो, 100% तो हम कोई भी चीज़ को नहीं बोल सकते कि वही लोग हैं, लेकिन प्राइमा फेसा जो उनका बॉडी लैंग्वेज है, हेयर स्टाइल से, हाइट है, वेट है और जो उनके पहनावा है और जो कुछ फायरिंग के टाइम पे जो एक्चुअल में थे उनके कुछ स्टेटमेंट्स है, वो सब अगर अपन ओवरऑल देखते हैं तो डेफिनेटली, और जो मैंने बोला कि ये तो वीडियो है, हमने तो सामने से देखा था, वो हिसाब से काफ़ी, मतलब अगर आप परसेंटेज में बोलेंगे तो मोर देन 95% हम इतना दावे से कर सकते हैं कि हम लोग ने वही फेस को देखा है करके। अब ये तो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि कल जो है एनआईए ने मेरे को बुलाया था मुंबई ऑफिस में। वहाँ पे एसपी रैंक का ऑफिसर्स, डीवाईएसपी रैंक के ऑफिसर्स, इनके टेक्निकल एनालिस्ट वगैरह थे। करीब 5 आवर्स तक हम लोग ने इसके ऊपर जो है उनके साथ कोऑपरेट किया और उनका जो है टेक्निकल आगे का एनालिसिस के लिए वो दिल्ली भेजेंगे करके बोला। ओके, सर जी, आपने एनआईए की टीम से मिले, उनको शेयर किया, कितनी वीडियोज़ और क्या क्या चीज़ शेयर की आपने? उन लोग ने तो एज़ पर जो रूटीन है, यहाँ से हम जाने से लेके आने तक जो गाड़ी हमने वहाँ यूज़ किया,
कहाँ कहाँ हम गए, एवरी ईच एंड एवरी सिंगल चीज़ उन्होंने रिकॉर्ड पे लिया, क्योंकि वो NIA है, वन ऑफ द टॉप मोस्ट एजेंसी से। और उसके बाद क्या है, कुछ इंट्रैक्शंस हो गए जो कि मतलब आज के टाइम में सिक्योरिटी रीजंस के कारण मीडिया में बोल नहीं सकते। उसके बाद जो है वो वीडियो का जो है पंचनामा किया गया, वही वीडियो का। बाकी कहीं पर तो कुछ वैसा सस्पेक्ट्स नहीं आए काफ़ी वीडियोज़ देखने के बाद। वो पर्टिकुलर जो वीडियो अभी वायरल हो रहा है उसके अंदर पंचनामा किया, उसका इंडियन एविडेंस एक्ट 65 के हिसाब से पंचनामा कर वो दिल्ली भेजा गया है। ओके, कब आपको लगा स्नेहा जी कि जो आप क्रूशियल एविडेंस आप बोल रहे हैं कि हो सकता है वो टेररिस्ट हो, आपको लगा नहीं कि डर हो सकता है आपके ऊपर भी कुछ ऐसी कुछ अनहोनी हो सकती है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव इशू है? कब आपके मन में लगा कि नहीं ये चीज़ें हैं, आपको एजेंसीज के सामने आनी चाहिए, NIA के सामने आपको बतानी चाहिए ताकि एजेंसीज को मदद मिले? देखो, हम इंडियंस है, और ये जो भी 28 जन जो इसके अंदर अटैक के ऊपर मारे गए, ये भी किसी का फैमिली है। उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे नेवी ऑफिसर भी एक उसके अंदर मारा गया। तो डेफिनेटली एज अ सिटीज़न हम बाकी कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट इंडिया के लिए कम से कम इस तरह का क्लू तो दे सकते। और अगर वो आतंकवादी पकड़ा जाता है, उससे बड़ी बात क्या है। आप लोग कश्मीर घूमने गए थे, पहलगाम, बेताब वैली घूमने गए थे, जो लोकलाइट है क्या उनको लग रहा था कि कुछ सस्पिशियस हैं, या कुछ कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी उनकी बॉडी लैंग्वेज या लैंग्वेज को ऐसा लग रहा था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जो कश्मीरी लोग हैं काफ़ी फ्रेंडली लोग हैं, क्योंकि उनका जो आमदनी है वो टूरिस्ट को लेकर ही है। तो वो मैक्सिमम क्या होता है कि वो लोग आप लोग से इतना अच्छा बिहेव करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है जाते समय जो है टूरिस्ट खुशी से कुछ टिप दे के जाते हैं, कुछ गिफ्ट्स दे के जाते हैं। तो वो लोग का जो रवैया कभी मुझे डाउटफुल लगा नहीं। और हम लोग तो मतलब शॉक हो गए, क्योंकि हम लोग ने इतनी अच्छी यादें वहाँ पे कैप्चर करके आए। और जब श्रीनगर छोड़ते समय एक ऐसा फर्स्ट टाइम जो कश्मीर के इतिहास में है कि कोई टूरिस्ट के ऊपर इस तरह का आक्रमण हुआ है उसका। जी, जो वीडियोस में देखे 2 सस्पेक्ट दिख रहे हैं, क्या आपको उनकी बॉडी में लगा तो कोई वेपन्स उनके साथ में, या कुछ ऐसी एक्टिविटीज करें जो लग रहा है कि सस्पेक्ट है कुछ? तो बिल्कुल नहीं, लेकिन एक जो ऑब्जर्वेशन किया, मतलब आफ्टर लुकिंग ऑफ द वीडियो, जो सस्पेंशन ये आता है, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो वो टाइम क्लाइमेट एकदम नॉर्मल था, हॉट था, ठंड नहीं थी। बच्ची का भी अगर देखें, बाकी जो उनके साथ भी नॉर्मल कपड़े में था, लेकिन उसमें जो हाइट कम वाला जो बंदा था उसने जो जैकेट पहना था वो काफ़ी ठंडी में यूज़ करते हैं। और वो काफ़ी मतलब हॉट चीज़ होता है। और एक वीडियो जो है एक कोई चैनल ने चलाया था, मैं अभी उस पर नाम नहीं लूँगा, तो वो चैनल के अंदर भी उस तरह का कपड़े का एक उन्होंने वो न्यूज़ के अंदर मेरे वीडियो के साथ दिखाया था कि उस तरह का जो एक पहनावा वाला बंदा उसमें दिख रहा है, वो लॉन्ग व्यू है, लेकिन उस तरह का कपड़ा दिखाया था। तो ये जो सारी चीज़ें हैं एक साथ अगर हम देखते हैं तो जैसा मैंने कहा कि एटलीस्ट 95% तो हम बोल सकते हैं कि वो वही लोग वहाँ पे रेकी कर रहे थे। लास्ट क्वेश्चन, ये NIA ने फिर से आपको स्टेटमेंट के लिए बुलाया है कि फॉर फर्दर अगर इन्वेस्टिगेशन आपकी मदद चाहिए तो फिर से बुलाया है, कि आप पूरा स्टेटमेंट आपने दे दिया है? अभी तो जो है स्टेटमेंट हुआ है, और NIA ने डेफिनेटली ये कहा है कि मतलब देश का चीज़ है, कभी भी आपको कोई भी चीज़ के लिए कॉपरेट करना पड़ेगा, और मैंने भी वो यस बोला है।